Hello students, uh, let's do some revision work. So let's go to chapter 12, Evolution of Transport and Communication. From here we start our revision, right? We will go through the chapters once again so that कि आपको जो भी थोड़ा बहुत वॉश हो गया होगा माइंड से वो दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा. So let's start the chapter, that is evolution of transport and communication. The invention of the wheel brought a revolutionary change in the world, in the way early humans traveled. अब आप लोग सभी जानते हैं कि जो इन्वेंशन ऑफ व्हील मतलब व्हील का जब इन्वेंशन हो गया था उसके बाद हमारे ह्यूमंस ट्रैवल्स के अंदर मतलब कि ह्यूमंस को जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता था मतलब जाने के लिए जो वाहन चाहिए या साधन होना चाहिए उसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है जो कि आप देख ही रहे हैं कि पहले जो है हमारे पास जब स्टार्टिंग में अगर आप देखें अर्ली मैन के बाद का पीरियड जो है उस टाइम पे कुछ भी नहीं था. लोग पहले स्टार्टिंग में सफ़र पैदल से ही करते थे. फिर बाद में धीरे धीरे व्हील का आविष्कार जब हो गया तो व्हील के वजह से आविष्कार होने की वजह से लोगों में ये हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते थे. द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. स्टीम इंजन किसने बनाया था बेटा? ये दिस इज़ मेड बाय जेम्स वॉट. स्टीम पावर वॉज यूज्ड टू पुल कैरेजेस. अब स्टीम की जो पावर है यानी स्टीम से जो ताकत मतलब पावर जनरेट की जाती थी उससे ये था कि वो बड़े बड़े सामान को पुल कर सकते थे. एंड इज़ नाउ यूज टू रन ट्रेन्स. और अब जो है जो काम आता है वो इसके लिए है कि वो ट्रेन्स को रन कर सकते हैं. क्या चीज़? दैट इज़ स्टीम पावर विच वी आर डूइंग नाउ. कि अब पहले जो स्टार्टिंग में हमारा जो ट्रेन आया था दैट इज़ वॉज स्टीम इंजन जो कि जेम्स वॉट के द्वारा बनाया गया था. स्टीम पावर वॉज यूज टू रेंस एंड यूज कार्गो शिप अक्रॉस द ओशंस. अब हमारा जो स्टीम पावर है उससे ये है कि ट्रेन रन की जाती है प्लस कार्गो शिप्स को ओशंस में चलाया जाता है. See students, there is the train with steam engine. देख रहे हैं आप लोग? You can see it. Very clear image is this. जब वो चलती थी क्योंकि देखिए इसके ऊपर जिस तरह से और जब चारों तरफ धुआं हो जाता था और ये दौड़ते हुए जाती जब चलती थी तो ऊपर से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता था उस टाइम पर. तो ये जब ये तेज़ से चलती थी तो एट दैट टाइम यू कैन सी दैट ऊपर से इसका वाइट कलर का धुआं अगर दूर से देखते थे तो बहता हुआ दिखता था. दिस इज़ द स्टीम इंजन स्टूडेंट्स. Over the years, advancement in science and technology have led to easier and faster means of transportation. यानी कि जैसे जैसे साल हमारा टाइम आता रहा एडवांसमेंट हमारे साइंस में होता रहा एंड टेक्नोलॉजीज़ में जो है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रही. आज नया नई चीज़ का ईजाद होते रहे है ना. एंड दैट वाज ईज़ियर जिससे कि ईज़ियर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलने लगा सभी लोगों को. Let us learn about the different ways in which people travel and how important each mode of traveling is. चलो अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है दिस पीपल्स का ट्रैवल करना एंड हाउ. रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज. With advancement in the means of road transport, better roads were made. Broad metal roads known as highways, expressways and freeways connect different cities within a country. अब ये आप लोग जानते हैं बेटा मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये हमारा पहले से बहुत चेंज हो गया है और इसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी आए हैं. ब्रॉड मेटल रोड वगैरह बना दी गई हैं जिससे कि हमारे जो हाईवेज, एक्सप्रेसवे एंड फ्रीवेज कनेक्ट डिफरेंट सिटीज़ विद इन अ कंट्री. इंटरनेशनल हाईवे कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर. हमारे जो इंटरनेशनल हाईवेज होते हैं वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं. फॉर एग्जांपल द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान. तो हमारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कनेक्ट करता है किसको? पेशावर इन कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया
जो कि हमारे इंडिया में कोलकाता में कनेक्ट करता है टू पेशावर इन पाकिस्तान, जो पेशावर इन पाकिस्तान में उससे। रेलवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज। अब हमारा जो रेलवेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट दे कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज, जो कि हमारे दूसरी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट पेरिस एंड फ्रांस। और जो ग्रैंड ओरिएंट है हमारा एक्सप्रेस है, जो कि कनेक्ट्स पेरिस एंड फ्रांस टू इस्तांबुल एंड टर्की। कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। अब जैसे कि हमारी जो जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। द बुलेट ट्रेन्स और शिंकानसेन ऑफ जापान, TGV ऑफ फ्रांस एंड मैग्लेव ऑफ चाइना, राजधानी ऑफ इंडिया आर सम एग्जाम्पल। ये इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताए गए हैं। Countries are connected through port cities. As you all know that our countries, which is very important for us, as countries are connected through port cities. अब जो हमारी countries है, they are connected to the port cities also, where ships are docked and import and export items are moved. अब हमारे जहाँ पर कि शिप्स वगैरह रखे जाते हैं और उसको वहाँ उसके ज़रिए हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम बहुत इजीली से कर लेते हैं। पोर्ट्स कैन बी रिवर पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स एंड दे हाउस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ शिप्स। अब जो पोर्ट्स हैं वो हमारे रिवर पोर्ट्स भी हो सकते हैं, सी पोर्ट्स भी हो सकते हैं। दे हाउस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ शिप्स, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में अलग अलग टाइप के शिप्स देखने को मिलेंगे। स्पेशल शिप्स कॉल्ड ऑयल टैंकर्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑयल। अब जो ऑयल टैंकर्स होते हैं हमारे शिप्स के, वो उसके थ्रू हम लोग जो है ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटेड शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब रेफ्रिजरेटेड फ्रिज जो होते हैं, जो डीप फ्रीज़र टाइप के बहुत बड़े बड़े से वो होते हैं, उसके कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप फ्रूट्स है, मीट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आप इससे बहुत ईजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। एंड क्रूज शिप्स फैरी पैसेंजर अराउंड द वर्ल्ड। और जो क्रूज शिप्स होते हैं उससे जो है पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड रिवर, लेक्स एंड कैनाल्स आर यूज एंड एज वाटरवेज। अब अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखें कि लेक्स एंड कैनाल्स आर यूज एज वाटरवेज, जो लेक्स और कैनाल्स थे उसको हम एज अ वाटरवेज यूज़ करते हैं। या यंगतास across Yangtze Kang, Huangho, Rhine, Danube, Nile, Congo and Amazon are some of the navigable rivers of the world. The Suez Canal connects the Red Sea to the Mediterranean Sea and the Panama Canal connects the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean. Now see there, let's talk about the airways also. Airways are the fastest means of transport, बट दे आर ऑल्सो द कॉस्टलेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। अब यह है कि एयरवेज हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इससे तो और ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, बट ये हमारा इतना कॉस्टलियर है तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। दैट्स वाई लेकिन बट जो कर सकते हैं इसको यूज़, इससे वो लोग इसको भी करते हैं। who are having lots of money, they can easily afford it. The first successful model of the aeroplane was built in 1903 यानी 1903 by the Wright brothers। जो हमारा फर्स्ट मॉडल था हमारा एरोप्लेन का, दैट केम व्हेन इन 1903 by Wright brothers। Since then there have been many improvements। उसके बाद ये तो हमारा पहला था वो एक लिटिल बिट लुक लाइक ग्लाइडर टाइप ना, उस टाइप का बनाया था, बट उनके वजह से ही आज इतने सारे जो एरोप्लेन्स का जो बन गए हैं, उसके बाद जो उसके अंदर चेंजेस लाए हैं, तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स हैं और इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है एरोप्लेन्स के अंदर दैट उसके अंदर आप बड़े से बड़ा सामान ईजिली कार्गो कर सकते हैं, एक जगह सामान को पहुँचा सकते हैं। Aeroplanes have become faster and capable of carrying huge amounts of cargo and hundreds of passengers at a time। इसलिए जो एरोप्लेन्स हैं वो हमारे एक तो फास्टर हैं, बहुत ही तेज़ी से कोई भी जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, और वो भी कैपेबल हैं कि आप बड़े से बड़े सामान उससे ईजीली ले जा सकते हैं।
So beta, this is the first part of our revision work of chapter 12. नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसके आगे का इवैल्यूएशन और कम्युनिकेशन हम पढ़ते हैं. सो बाय बाय एंड टेक केयर.